अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अब हम आते हैं अपनी लास्ट वीडियो की तरफ, जनरल पैथोलॉजी की। ठीक है, आज हम टोटल जितनी भी जनरल पैथोलॉजी है हम उसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ड्रग्स भी पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो हमारी सिस्टम है उनको भी शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा पार्ट है, ठीक है, वो है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोलिनर्जी सिस्टम हमें बोलते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा सिस्टम है, इसका अदर नाम क्या है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन क्या हैं, ये क्या करता है, ये रेस्ट करवाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट होगा, वो कौन करेगा, हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके अलावा इसके मतलब आपने क्या याद रखना है कि एवरीथिंग वेट मीन्स, वेट का मतलब ये है, ये इंक्रीज सेक्रीशंस कराएगा। और वेदर जीआईटी में हूँ, ठीक है, आपकी आइज़ में हूँ, आपके थ्रोट में हूँ, बॉडी की किसी भी पार्ट में से जब सेक्रीशन इंक्रीज होंगी वो ये करवाएगा। उसके बाद ये स्लो दी हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, ठीक है, दिल की धड़कन को स्लो करेगा। और स्मॉल मीन्स मायोसिस कराएगा किसके अंदर, आँखों के अंदर। मीन्स जो पीपल साइज है वो डिक्रीज़ कराता है, कौन, हमारा कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, डायरेक्ट कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट आपको पता होने चाहिए। एगोनिस्ट जो हमारे हैं ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, उसके दो टाइप्स हैं। एक हैं जो हमने पढ़े थे, मे भी आपको याद ही होंगे, उम्मीद है, कलर थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे दो ड्रग ने, एक है डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, जो डायरेक्ट जाके जो हमारे रिसेप्टर्स हैं M1 M2 M3 पे एक्ट करते थे। और दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। उनका क्या काम था, जो कोलिनेस्ट्रेज उसको जाके बुला करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके नीचे सिंपली लाइन डाल देते हैं। ठीक है, हम ऐसे करके, ठीक है, सही है। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हमने स्टडी किए थे ड्रग्स, अब उनके तरफ आते हैं। ठीक है, हमने जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट स्टडी किए थे, हमारे दो ड्रग्स थे। फर्स्ट था हमारा हम बिथैनिकोल पढ़ते हैं, बिथैनिकोल उसी तरतीब से पढ़ते हैं। ठीक है, बिथैनिकोल। और दूसरा क्या था हमारा, पाइलोकार्पिन। बेथनिकोल और पाइलोकार्पिन। बेथनिकॉल्स ब्लड एंड बाउल, ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं, बेथा नीड्स टू पी एंड पूप। ठीक है, जो बेथनिकोल के मतलब जो आपने याद रखना है वो सिंपल ये है कि ये ब्लैडर और बाउल, इसका काम इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ठीक है, मीन्स जो आपका ब्लड है उसकी कंट्रैक्शन कराएगी। ठीक है, और जो आपकी बाउल मूवमेंट है, ठीक है, जीआईटी उसकी इंक्रीज, जिसकी वजह से आपको पेशाब आएगा बड़ा। सेकंड हमारा पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन का मतलब सिंपल आपने बस ये याद रखना है, पाइलो मीन्स पी फॉर पीलो। ठीक है, पीलो वेट विद टीयर्स एंड स्पिट, पीलो वेट विद टीयर्स एंड स्पिट मीन्स it can increase the saliva, it can increase the tears, ठीक है, so it also cause the meiosis also it cause। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो, ठीक है, शोगरेन सिंड्रोम वाले पेशेंट, जिनमें टीयर्स की प्रोडक्शन कम हो, जीरोस्टोमिया वाले पेशेंट, ठीक है, ड्राई आइज हो, ठीक है, उनमें पेशेंट में हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, पाइलोकार्पिन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ये वाले पेशेंट। ठीक है, म्योसिस ये हम रह के, ये म्योसिस पता है कितने इस्तेमाल करेंगे, ये तो नहीं था, याद होगी। म्योसिस पाइलोकार्पिन हम यूज़ करेंगे ग्लूकोमा वाले पेशेंट में। ठीक है, ग्लूकोमा आपको याद होगा कि इन पेशेंट में जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है आँखों का, ये आँख है, ये तो इनका ड्रेनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जब आपका जाहिर बात है पीपल बड़ा होगा, इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ड्रेनेज में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसे पेशेंट में जब आप पीपल इनका डिक्रीज़ करवाएंगे, इसका साइज डिक्रीज़ कराएंगे, तो पीपल का साइज जब डिक्रीज़ होगा तो इस पर प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ड्रेनेज ठीक होगी। ग्लूकोमा के पेशेंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी पाइलोकार्पिन एंड बिथेनिकोल। ठीक है,
मिथेनिकोल, ये तो हमें पता चल गया इसका ग्लूकोमा, सॉरी ये ग्लूकोमा हो गया, ठीक है। ये ब्लैडर और बोल, ये क्या है, किसी पेशेंट में अगर मींस यूरिनरी रिटेंशन हो गई है, ठीक है, उसका मतलब पेशाब रुक गया है, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम देंगे मिथेनिकोल, ठीक है। और बॉल मूवमेंट भी जब मतलब कि सर्जरी वगैरह होती है ना, इलियस वगैरह की, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इनडायरेक्ट जो हमारे ड्रग्स हैं, वेट करें इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट जो हमारे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। इनका मतलब ये है कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे थ्रू दी जो हमारा कोलिन स्टेज था उसको बुला करके मीन्स एक्ट कर रहे थे, उसके थ्रू एक्ट कर रहे थे। वो ड्रग दो पता होने चाहिए आपको, जो मेन है 3 बल्कि, ठीक है। एक नियो और पाइरिडोस्टिगमीन, ठीक है। सेकंड है हमारा इस बात में नियो पाइरिडोस्टिगमीन और फाइजोस्टिगमीन, ठीक है, ठीक है। इनका मतलब आपने याद रखना है कि नियो और जो पाइरिडोस्टिगमीन है ये मायोस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में देते हैं, ठीक है। दोनों मायोस्थीनिक ग्रेविस के पेशेंट्स में, लेकिन आपने बात रखी ये जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देना है नियो देना है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के दे रही है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब क्रोनिक टाइप के लिए देना है तो फिर हम पायरेडो देंगे। पायरेडो आप पायरामिड से याद रखें, पायरामिड काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। सेम उस तरह लॉन्ग टर्म के लिए हम मायोस्थीनिक ग्रेविस के पेशेंट में ये देंगे, ठीक है। और जो नियोस्टिगमीन है वो आल्सो जो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस होता है, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनके इलियस में सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है। सर्जरी में आपने याद रखना है कि जो हमारी मूवमेंट होती है, मूवमेंट वगैरह जो कंट्रैक्शन वगैरह वो अफेक्ट होती है, ठीक है। सो उसको कम करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं, ठीक है। सो इसको थोड़े साफ सुथरे तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर तरीके से, ठीक है। वेट करें। फर्स्ट हमने पढ़ा नंबर 1 था नियो और पाइरिडोस्टिगमीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने देखा फाइजोस्टिगमीन, ठीक है। ऊपर वाले का हमें पता चल जाएगा कि मायोस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें वीक मसल्स की बीमारी होती है, ठीक है, इनमें जो एसिटाइलकोलिन वो वेरी कम होता है, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट में हम नियो पाइरिडोस्टिगमीन देंगे। और फाइजोस्टिगमीन कब देंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी में। ऐसा पेशेंट जिसमें एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, सही है। फाइजो आप याद रखना, फाइजो मीन्स फिक्स किसे करता है, ब्रेन को। ये ऐसा ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन पे जाकर अफेक्ट करता है। ये एट्रोपिन क्या है, ब्लॉकर है, ठीक है, हमारे जो मस्कुरेनिक ब्लॉकर है, ठीक है। सो जो इस पेशेंट में एट्रोपिन की अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें हम ये ड्रग देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। ओके, जो साइड इफेक्ट ना वो आपने याद रखना है स्लज के थ्रू। ये आपका स्लज, ठीक है। स्लज में आपने सिंपली याद रखना है एस से इंक्रीज सैलिवेशन, इंक्रीज लैक्रिमेशन, ठीक है, इंक्रीज यूरिनेशन, ठीक है, डायरिया या डेफिकेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो इंटरनेशनल अपसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। वो एंड से इमसीज हो जाएगा, ठीक है। इमसीज मीन वॉमिटिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक। अब हम आते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को, जो आपने याद करने हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वैसे ईजी हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसे हैं जो ब्लॉक करेंगे। सो 3 ड्रग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 एट्रोपिन, स्कोपोलामीन और इप्राट्रोपिन। ये बस ड्रग हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनके यूजेस पता होने चाहिए। ये ऐसे याद रखें, ठीक है। ये सिकनेस में याद करेंगे, मोशन सिकनेस में, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो एट्रोपिन है, ऐसा पेशेंट जिसमें ब्रेडिकार्डिया वाला पेशेंट, ठीक है, उसमें हम यूज़ करेंगे एट्रोपिन, ठीक है, क्योंकि ये मस्कुरेनिक ब्लॉकर है, ठीक है, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लास्ट हमारा इप्राट्रोपिन।
इप्रोट्रोपी हम किन पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं? जो COPD, इप्रा मीन्स ई पे से याद रखें, इम्प्रूव्स। इम्प्रूव्स किसको करता है? एयरवे को। किन पेशेंट में? अस्थमा के पेशेंट में और COPD के पेशेंट में, ठीक है, हमें ये देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ड्रग्स, ठीक है। कोली जो हमारे रह गए सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स रह गए, ठीक है, वो शार्टली आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारा अल्फा एगोनिस्ट, सेकंड हमारा बीटा एगोनिस्ट और थर्ड हमारा मिक्स्ड एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट जो आपने याद रखने वो डोब्यूटामीन, ठीक है, आइसो प्रोटीनोलोल और अल्ब्यूटारोल, ठीक है, अल्ब्यूटारोल। जो बीटा एगोनिस्ट हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे? ये बीटा एगोनिस्ट है ये वाले, ठीक है। अल्फा एगोनिस्ट कौन से हमारे? अल्फा एगोनिस्ट हमारे फिनाइलेफ्रिन, सेकंड हमारा क्लोनिडीन, ठीक है। जो मिक्स्ड एगोनिस्ट हमने पढ़े थे, मिक्स वाले वैसे ईजी हैं, एपिनेफ्रिन है, नार एपिनेफ्रिन है, ठीक है, और डोपामीन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ड्रग्स ऑफ द एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।